स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल एक एकेडमी पर। आज एक फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी में पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड, जो कि परीक्षा पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप इन चीज़ों को जान गए, इन टैग को जान गए और समझ गए, तो सीटेट का 50% क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे और बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हो। 130 प्लस मान के चलो, 130 का टारगेट बना के चलना इस बार सीटेट में अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड। किसमें? सीडीपी में। सीडीपी में पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड क्या है? ये टैग वर्ड ही बहुत अच्छे से आपको पेडागोजी सोल्व करा देगी। पेडागोजी सोल्व करने का तरीका, आप सकारात्मक और नकारात्मक जो है विकल्प जान सकें। अगर आप सकारात्मक और नकारात्मक विकल्प जान लेते हैं तो बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक और पॉजिटिव टैग वर्ड देख लेते हैं। सबसे पहला टैग वर्ड है सर्वांगीण विकास। जिस प्रश्न के आंसर में यह विकल्प दिखाई दे तो उसे तुरंत ही सही लगा दें, क्योंकि यह पॉजिटिव टैग वर्ड जिस विकल्प में होगा वही आंसर होगा। ठीक है, और जो निगेटिव टैग वर्ड होंगे उन्हें सीधे सीधे काट देना है, वह आंसर नहीं हो सकते। आंसर पॉजिटिव टैग वर्ड ही लगाना है। ठीक है, पहला देख लेते हैं सर्वांगीण विकास। जहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा हो वही ऑप्शन सही होगा। करके सीखना, जहाँ बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जा रहा हो, जिस प्रश्न में बच्चे का करके सीखने पर बल दिया जा रहा हो तो वहाँ यही ऑप्शन सही होगा। हस्तपरक अनुभव, जहाँ से हाथ के द्वारा काम करके अनुभव प्राप्त किया जा रहा हो तो वह विकल्प सही हो। जहाँ बच्चे को सम्मान दिया जा रहा हो, चौथा विकल्प सम्मान देना, जहाँ बच्चे को सम्मान दिया जा रहा हो तो वह विकल्प सही होगा। लगाव जिस ऑप्शन में आएगा तो वह विकल्प सही होगा। प्रोत्साहन, जहाँ पर बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा हो ऐसा विकल्प सही होगा। जिज्ञासा, जहाँ बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा की जा रही हो तो वहाँ पर जिज्ञासा विकल्प सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा का जहाँ जिक्र हो रहा हो वहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार आपको आंसर देना है और आंसर आपने देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव है या निगेटिव, जहाँ पर पॉजिटिव ऐसे टैग वर्ड मिले तो वही विकल्प सही होगा। व्यवहारिक कुशलता जहाँ पर हो वह ऑप्शन सही होगा। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, जब बच्चे को वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ने की बात की जा रही हो तो वह विकल्प सही होगा। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण, ठीक है। समावेशी कक्षा यानी समान व्यवहार, जहाँ सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जा रही हो, ऐसी कक्षा जहाँ सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जा रही हो समावेशी कक्षा कहलाएगी। ठीक है, तो समावेशी कक्षा वाला विकल्प सही होगा। और जहाँ टीएलएम की बात हो रही हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही हो, वहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री जहाँ पर आ रही हो तो वह विकल्प सही होगा। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग विभिन्न संदर्भ में होता है, जहाँ पर ऐसा विकल्प दिखाई दे तो वह सही होगा। ये कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड, और अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिएगा। पॉजिटिव टैग वर्ड पर ध्यान दे दीजिएगा और निगेटिव टैग वर्ड पर ध्यान दे दीजिएगा, तो पेडागोजी आपकी सोल्व हो जाएगी बहुत ही आसानी से। ठीक है, इसी पर ही पेडागोजी डिपेंड है, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड पे। दूसरा आप एनसीएफ 2005 पढ़ लीजिएगा और एनईपी 2020, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और तीसरा एनसीएफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा और पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड देख लीजिएगा। 75% आपका ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। बाकी कंटेंट जो कुछ है मैंने बताया है और वीडियो मेरी देख लीजिएगा। ठीक है, और भी जो वीडियो आपको समझ में आए, और भी अच्छे टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, जिनकी भी वीडियो समझ में आए आप देख लीजिएगा। विभिन्न गतिविधियाँ 14वां है विभिन्न गतिविधियाँ। 15वां है त्रुटि, जहाँ पर त्रुटि हो रही हो बच्चे से, क्योंकि त्रुटि जो है यह सीखने का ही एक हिस्सा है।
बच्चा अगर त्रुटि करता है तो वह गलत नहीं करता है। ठीक है, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं ये अस्थायी होता है, इसलिए अगर त्रुटि हो रही है तो यह अधिगम का एक हिस्सा है। पॉजिटिव टैग वर्ड है। समूह में चर्चा वाली बात हो रही हो तो यह विकल्प सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा विकल्प में आए तो यह विकल्प सही होगा। बहुभाषिकता यह संसाधन है। जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर बहुभाषिकता की बात हो रही हो तो बहुभाषिकता यह एक संसाधन है, ऐसा विकल्प आए तो वही विकल्प सही होगा। प्रश्न करने का अवसर देना, जहाँ बच्चे को प्रश्न करने का अवसर दिया जा रहा हो, बच्चे को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जा रहा हो तो वहाँ यह विकल्प सही होगा। पोर्टफोलियो का प्रयोग करना, यह भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। सहयोग एवं सामाजिक गतिविधियाँ, सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ, यह भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, यह विकल्प सही होगा। क्षेत्र भ्रमण एवं अनुभव, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण एवं अनुभव, जहाँ पर बच्चे को क्षेत्र भ्रमण कराया जा रहा हो, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा अनुभव दिया जा रहा हो तो ऐसा विकल्प सही होगा। अग्रोन्मुखी व्यवहार, ठीक है, बच्चों के विचार, जहाँ पर बच्चों की विचार जानने की कोशिश की जा रही है तो वह विकल्प सही होगा। सृजनात्मकता, जहाँ पर बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा की जा रही हो, रचनात्मकता पैदा की जा रही हो, मौलिकता की बात हो रही हो, नवीनता की बात हो रही हो, लचीलापन, धारा प्रवाह की बात हो रही हो तो ऐसे विकल्प सही होंगे। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अपसारी चिंतन, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी ऐसे प्रश्न जिसके कई उत्तर होते हैं उसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं, अपसारी चिंतन भी कहते हैं। निदान के बाद उपचार, ठीक है, निदान के बाद उपचार, रेमेडियल टीचिंग एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग, ठीक है, जहाँ पर यह विकल्प आए तो वह सही होगा। आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व, ठीक है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है लेव वाइगोस्की को। इन्होंने क्या कहा है, समाज के लिए कहा है सहयोग, परस्परता, सक्रिय भागीदारी, इसका फोल्डिंग, इन्होंने जो अपने सिद्धांत में बताया ये सब चीज़ें अगर आए तो समझ जाना ये किसका सिद्धांत है, लेव वाइगोस्की का। समाज एवं संस्कृत का जो है इन्होंने सिद्धांत दिया है। सहयोग देना, संस्कृति, अनुकरण, सहयोगी प्रोजेक्ट, जेडपीडी बहुत बारी आया है, ये लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्या क्या मिलता है, विचार, अनुकूलन, ज्ञान निर्माण, व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता और कल्पना, ये सारी चीज़ें जीन पियाजे ने अपने थ्योरी में दिया है। और ये सब चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं जिस आंसर में वह जीन पियाजे का सिद्धांत होगा। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रत्यक्ष अनुभव, ये इतने पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, जहाँ पर आते हैं आप उसी विकल्प को सही मानिएगा, ठीक है, उसी विकल्प को आपको सही करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं निगेटिव टैग वर्ड में क्या क्या है। सीडीपी का निगेटिव टैग वर्ड, आपको ये आंसर बिल्कुल नहीं देना है, जिस विकल्प में यह आंसर दिया हो वह बिल्कुल गलत है। जहाँ पर पुस्तक केंद्रित शिक्षा की बात हो रही हो वह बिल्कुल गलत है, और जहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात हो रही हो वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस समय बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, बाल केंद्रित शिक्षा ही दी जा रही है। बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है तो उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, ठीक है। कोरी स्लेट और खाली स्लेट की बात हो रही हो तो ऐसा विकल्प गलत होगा। जहाँ पर लैंगिक असमानता और पक्षपात की बात हो रही हो तो ऐसे विकल्प गलत हैं, क्योंकि आज महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। जिस विकल्प में केवल आ रहा हो, मात्र, ही, सिवाय, बजाय, रटवाना, याद करवाना, स्मरण कराना, कंठस्थ कराना, ऐसे विकल्प अगर हैं तो उसे सीधे सीधे गलत काट देना है। जिस विकल्प में दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित करने की बात हो रही हो ऐसे विकल्प गलत होते हैं। जहाँ पर निष्क्रिय करने की बात हो रही हो ऐसे विकल्प गलत हैं। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियों की बात हो रही हो तो ऐसे भी विकल्प गलत हैं। जहाँ पर परिभाषा की बात हो रही हो तो ऐसे विकल्प को गलत करना है। व्याख्या सीमित
यहाँ पर व्याख्या की बात हो रही, जहाँ पर सीमित शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो ऐसे विकल्प गलत होते हैं। परीक्षा तथा परस्पर प्रतियोगिता की बात हो रही हो तो ऐसे विकल्प गलत होंगे। पाठ्य पुस्तक पर जहाँ पर बल दिया जा रहा हो तो ऐसे विकल्प गलत होंगे। ऐसे विकल्प को बिल्कुल नहीं चुनना है, ऐसे विकल्प को बिल्कुल नहीं सही लगाना है। बच्चे की गलतियों की बात को इंगित करना ये भी गलत है। अपेक्षा या उपेक्षा करना ये भी ऑप्शन गलत होगा। जहाँ पर व्याकरण पर बल दिया जा रहा, व्याकरण पर बल देना यह भी गलत है। जहाँ पर अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात हो रही हो तो ऐसे विकल्प गलत होंगे। किसी पर दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान दिया जा रहा हो तो वह विकल्प गलत होगा। ज्ञान स्तर और लिंग के आधार पर समूह विभाजन करना भी गलत है, क्योंकि ज्ञान स्तर और लिंग के आधार पर हम समूह विभाजन नहीं कर सकते। अगर ऐसे जिस शिक्षा प्रणाली में हो रही है तो वह गलत है। तुलना और पक्षपात अभी मैंने बताया यह भी गलत है। बंद अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब कि जिसका एक ही उत्तर हो, ठीक है, ऐसे प्रश्न अभिसारी चिंतन कहलाते हैं। अलग करना या वर्गीकरण करना, जहाँ पर अलग करने की बात हो रही हो या वर्गीकरण करने की बात हो रही हो तो ऐसे विकल्प को बिल्कुल गलत काट देना है। नियंत्रित करने की बात जहाँ पर हो रही हो, पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा की बात हो रही हो, क्योंकि अगर बालक को हम पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा के द्वारा प्रेरित करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता, उससे वह पुरस्कार और अभिप्रेरणा पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने मित्रों और दोस्तों में, और यह पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीडीपी में सबसे मेन अहम भूमिका निभाता है पेडागोजी। पेडागोजी अगर आपने सोल्व कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने 75% सवाल को हल कर लिया। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए लोग हैं चैनल पे आए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू सो मच। एक नई वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। हिंदी टैग वर्ड और सभी विषयों का टैग वर्ड लेके आऊँगा, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड, जिससे आप आसानी से 130 प्लस लेके आएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।